जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। मित्रों, तो आज जानते हैं प्रभु श्री राम के 14 वर्ष वनवास की कथा। मित्रों, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। मंथरा ने राज्य अभिषेक को लेके माता कैकेयी के कान भरे और इसी दौरान माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान मांगे जो दशरथ द्वारा माता को दिए जाने थे। माता ने वरदान में राजा दशरथ से भरत का राज्य अभिषेक तथा प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। उसके बाद माता कैकेयी ने राम के लिए बुलावा भेजा। प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास ली और केवल हे राम कहा। फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हैं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु उनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे दोनों वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो मैं कहूँगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों को भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर माता कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्य अभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए आप और पिताजी इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ। यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। माता कौशल्या को सारी घटना क्रमशः बताया तो माता का हृदय छिन्न भिन्न हो उठा। माता दुखी हो गई। तब राम ने माता से कहा कि माता, आपने ही मुझे बचपन से पिता की आज्ञा मानना सिखाया है। राम ने संयम पूर्वक कहा, माता, पिताजी इस समय अत्यंत दुखी हैं और उन्हें आपके प्रेमपूर्ण सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यु के मुख में छोड़कर आप पाप के भागी न बने। उनके जीवित रहते तक उनकी सेवा करना आपका पावन कर्तव्य है। आप मोह को त्याग दें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें।
मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की अवधि बीतते ही मैं लौटकर आपके दर्शन करूँगा। धर्मपरायण राम के युक्त युक्त वचनों को सुनकर माता कौशल्या ने कहा, अच्छा वत्स, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा प्रदान करती हूँ। परमात्मा तुम्हें वन गमन को मंगलमय करे। फिर माता ने तत्काल ब्राह्मणों से हवन कराया और राम को हृदय से आशीर्वाद देते हुए लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन गमन के लिए विदा किया। मित्रों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत होंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। इष्टदेव सदा सहाय हों।